ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भदोई की, जहां गौवंश की बदहाली से दुखी भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष भड़के। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक, और बताएंगे कैसे सीतापुर में बाघ की दहशत से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भदोई से है। गौवंश की बदहाली से दुखी भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष महाराजगंज भड़क गए। कऊ मिश्रा के रूप में विख्यात भाजपा किसान मोर्चा महाराजगंज के मंडल अध्यक्ष सुशील मिश्रा अपनी सरकार में गौवंश की अनदेखी से न सिर्फ दुखी हैं, बल्कि जिले और औरई तहसील के अफसरों की बेरुखी को लेकर भड़क उठे हैं। सुशील मिश्रा का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी तमाम अधिकारी गौवंश के रखरखाव, उसके उपचार और सेवा के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए और गौवंश की देखभाल के लिए भदोई जिले में मुकम्मल कदम उठाने चाहिए। जिले में गौवंश की बदहाली से दुखी भाजपा नेता और भाजपा कीमो मंडल अध्यक्ष कऊ सुशील मिश्रा का कहना है कि अफसरों की गैर जिम्मेदारी की वजह से यूपी में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे शासन और प्रशासन से? देखिए, सबसे पहले आपको ये बताएं कि हमारे माननीय महाराज जी आदित्य योगी नाथ जी का सख्त आदेश है कि जितने भी गौवंश है उनको एक अस्थायी गौशाला में रखे जा रहे हैं, हर जगह रखे जा रहे हैं। यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह अस्थायी गौशाला बने। लेकिन ये जो नीचे वाले लोग हैं, नीचे वाले जो अफसर बैठे हुए हैं, ये अनदेखी कर रहे हैं, उनके हर चीज को अनदेखी कर रहे हैं। उसका परिणाम अभी आपने देखा, चुनाव में आपने देखा। लेकिन महाराज जी सख्त आदेश है महाराज जी का कि एक भी गौवंश का कहीं दुर्घटना हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उनको उचित उनका इलाज किया जाए, उनको दवा दर्पण कराया जाए, उनको अस्थायी गौशाला में पहुंचाया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब अफसरबाजी अपने में कर रहे हैं। हम आए दिन रोड पे जो एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, 4-5 दिन पड़े रहते हैं। एक गाय अभी 19 दिन से पड़ी हुई है, लगातार 19 दिन से हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब वो आज की डेट में पानी और दाना सब छोड़ दी है। अब वैसे हम रखे हैं, भगवान का प्रसाद खिलाकर उसको रखे हुए हैं। लेकिन हमको बड़ा तकलीफ ये हुआ कि हम डीएम महोदय को भी फोन किए, उनका ओएसडी भी उठाया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भदोई से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में भाजपा 2 सितंबर से अपना नया सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी के तहत संगठन पर सदस्यता अभियान की मंडल की कार्यशाला पट्टी ब्लॉक सभागार में आज रामकोला मंडल की बैठक की गई है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष पवन कुमार सिंह, पट्टी ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार सिंह, मंडल प्रभारी अनुराग, मंडल अध्यक्ष राम आश्रय शुक्ला, संचालन रामचरित वर्मा ने किया। मुख्य अतिथि एवं जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान शुरू किया जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली जिले से ऊंचाहार स्थित सेतहा रोड पर जलभराव होने के कारण आम जनमानस समेत स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में से एक व्यक्ति ने IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए प्रशासन को अवगत कराया कि पड़ोस में रह रहे मुन्ना पाल, राकेश पाल, कमलेश पाल और उनके परिवार की महिलाओं द्वारा जानबूझकर गंदगी कर परेशान किया जाता है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि घर के सामने उसकी ज़मीन पर कब्जा करना, घूर लगाना, बहस मारना, खुले में शौच करना, उसी जगह पर बर्तन धुलना और उसी जगह पर समरसेबल चलाकर जानवरों को ईशावश घर के सामने बांधना और नहलाना, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जब भी इन लोगों को साफ सफाई से रहने और गंदगी ना फैलाने के लिए कहा जाता है तो इनके घर की महिलाएं लड़ाई करने और गंदी गंदी गालियां देने पर आमदा हो जाती हैं। ऐसे में आम जनमानस को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से है, जहां महोली तहसील क्षेत्र में बाघ की दहशत से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 3 सालों से वन विभाग टीम बाघ को पकड़ने में विफल साबित हो रही है। बताते चलें कि महोली के सैकड़ों गांवों में बाघ की दहशत से वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 3 साल पहले आया बाघ अब गांव में घुसकर मवेशियों को उठाने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल पहले आया बाघ अब कुनबा बन गया है। लगभग 7 से 8 बाघ हो चुके हैं, मगर वन विभाग अभी भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। वन विभाग की लापरवाही के चलते शाम ढलते ही लोग अपने परिवार के साथ घर में दुबकने को मजबूर हैं।
4 साल से जो जानवर आए हैं बाघ, उनसे परेशानी बहुत ज़्यादा है। जानवरों को तोड़ देते हैं और इंसानों और उनके डर के मारे हम लोग जो खेतों के में जाते हैं तो वो एक ग्रुप बना के जाते हैं। वन विभाग की टीम का क्या कहना है? वन विभाग की टीम को क्या कहना है, वो कहते हैं कि अपनी रखवाली करो, अपनी सुरक्षा करो। आते हैं और वो क्या करेंगे, यहाँ आके और मुआयना कर लेते चले जाते हैं। नहीं तो क्या फ़ोन पे बात नहीं होती उनसे? अरे फ़ोन पे बात, जब उनका नंबर ही नहीं तो फ़ोन पे बात क्या होगी? उनका नंबर नहीं है। मेरी गाय और बछड़े को गया। हम लोग किसान हैं, किसान होने के साथ साथ छात्र भी हैं। हम अपने गायों और भैंसों को नदी के किनारे चराने व पानी पिलाने ले जाते हैं। वहाँ आकर बाघ अगर अचानक हमला कर दे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, बताएं आप लोग। और जैसा कि मेरे पापा ने बताया कि अभी मेरी गाय और बछड़े को बाघ खा गया। हम लोगों ने पूरी कानूनी कार्रवाई की, परंतु कोई सुनवाई ही नहीं है। यहाँ की हम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल नरक हो चुकी है। लोगों को चलना फिरना उठना बैठना बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे सब परेशान हैं। खेत में जाते हैं तो बच्चों को ले नहीं जाते हैं। हम कहते हैं बूढ़े आदमी हमको मार डालेगा, कोई बात नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को ले नहीं जाते हैं। ये दहशत है। लमसम 3 साल हो गए हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से बाघ की दहशत है, लेकिन अब मंदिर के पास भी आने लगे हैं बाघ, लेकिन भक्तों में काफ़ी डर का माहौल है। भाई साहब, सन 2020 से लगभग ये समस्या हमारे क्षेत्र में बनी हुई है। बाघ पहली बार तो एक बाघ देखा गया है, अब उसका पूरा कुनबा हो गया है। बाघ कम से कम 7-8 हैं जो आसपास के क्षेत्र में पहले वो नदी हासे इलाके में रहते थे, पर वो अब नदी क्षेत्र को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रवेश करने लगे हैं। यहाँ बाबा क्लेशनाथ धाम पे हमारे जो है पगचिन्ह उसके देखे गए। उन पगचिन्हों के कारण यहाँ पे जो ग्रामीण हमारे भक्तजन आते हैं उनको बहुत समस्या होती है। वो 6-6:30 बजे आकर के अपना वापस चले जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। वो करीब रात में 9 बजे तक रहते थे। आसपास के इलाकों में काफ़ी जो है बाकी दहशत का माहौल है। जी। ग्रामीण किस हिसाब से जो जाते हैं अपने खेत की रखवाली? अरे हम लोग जैसे किसान लोग जाते हैं, मान के चलो इतनी दहशत है, घास जाते हैं बच्चे। सबसे पहले तो बच्चे स्कूल जाते हैं। पहला यही है कि सबसे पहले बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें डर का माहौल सबसे ज़्यादा है। और हमारी जैसे मान लो हम सामान लेने जाते हैं नेरी, अब जा नहीं पा रहे, अब यहीं से सामान ले आए। यहाँ थोड़ा महंगा भी मिलता है, मजबूरी हो जाती है, क्या करें। बाघ की दहशत इतनी ज़्यादा है कि हम में तो है, पूरे क्षेत्र में यहाँ है, लेकिन कोई कहने वाला तो है। और इसे ग्रामीण जिसे कहते हैं तो मजबूरी है उनकी, समझो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, क्या करोगे फिर। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और सर्वप्रथम तो बच्चों की दिक्कत है स्कूल जाने में। अभी तक वो कितने सालों से दहशत हो रही है? दहशत लमसम 1 साल तो हो ही गया, लमसम समझ लो 1 साल, धीरे धीरे साल, तीसरा साल। अरे मतलब मान के चलो साल भर से अब ज़्यादा मतलब आतंक मचा रहा है इस टाइम। अब जो ये लीलगाह है यहाँ पे, लमसम आज न कल की बात है, यहाँ अभी चला गया। सीतापुर में कई विगत वर्षों से बाघ का आतंक जारी है, जहां पे ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिखाई पड़ रहा है। जी हम बात कर रहे हैं महोली तहसील की, जहां पे कई गांव में बाघ का आतंक देखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले बाघ कटना नदी पे निवास करता था, मगर अब वो धीरे धीरे गांव की तरफ रुख कर दिया है। कई मवेशियों को वो मुँह का निवाला बना चुका है। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अपने बच्चों को हम स्कूल कैसे भेजें, वो डरते हैं और डरे समय रहते हैं। वन विभाग की टीम की बात करी जाए तो वन विभाग टीम ने कई जगहों पे अपना पिंजरा लगा रखा है और कई टीमें वहाँ पे गठित कर रखी है। कई नंबरों को उन्होंने इधर उधर पेपर भी बांटे हैं नंबरों के, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर मैं उस पर फ़ोन करता हूँ तो वन विभाग की टीम फ़ोन नहीं उठाती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो पिंजरे लगाए हुए हैं उसमें बाघ तो अभी तक नहीं फंसा, लेकिन कुत्ते उसमें कई बार फंस चुके हैं। इसीलिए ग्रामीण कई बार आक्रोशित हुए हैं और उन्होंने डरे सहमे हुए हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अपने खेत की रखवाली मैं अकेले कैसे करूं, तो वो गुट बना करके अपने खेत की रखवाली करते हैं। सी न्यूज़ भारत से अवनीश सिंह, सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अविनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को जिला प्रशासन ने कर्जा मुक्त कराया। डीएम गौरांग राठी के आदेश पर बीगापुर तहसील टीम ने फोर्स की मौजूदगी में लगभग 4.5 हेक्टेयर जमीन खाली करवाई।
एसडीएम बीगापुर के मुताबिक जमीन की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक है। आपको बता दें कि उन्नाव में जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश के बाद बीगापुर तहसील टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बीगापुर तहसील क्षेत्र में ग्राम पौरई में लगभग 4.7 हेक्टेयर सरकारी भूमि थी, जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसके बाद आज डीएम गौरांग राठी के निर्देश के बाद एसडीएम बीगापुर क्षितिज द्विवेदी के नेतृत्व में जमीन को कर्जा मुक्त कराया गया है। जिलाधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन में आज तहसील बीघापुर द्वारा ग्राम पुरई परगना पाटन में कब्जा मुक्ति की कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई है। हमें जानकारी मिली कि हमारी 2 गांव सभा की भूमि गाटा नंबर 123 जो कि तालाब के नाम दर्ज है व गाटा नंबर 115 जो कि बंजर के नाम दर्ज है, कुल 4.65 हेक्टेयर की भूमि जिसकी लागत तकरीबन 1.25 करोड़ की है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। तत्काल मौके पर राजस्व टीम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो पहुंचकर वहां पर जो भी टीन शेड और नींव खोदकर और कृषि कार्य करके कब्जा किया गया था उसको तत्काल हटाया गया व पूरी भूमि को ग्राम प्रधान को सुपुर्द किया गया है। इसी पर जो बंजर भूमि है उस पर हम लोग नेपियर ग्रास लगाकर निकटतम गौशाला के लिए भी हरा चारा उपलब्ध कराएंगे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।